YouTube में एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन एक्टिव करने का, जिसको अगर आज मैं एक्टिवेट कर देता हूं तो आई विल बी एबल टू मेक अराउंड 40-50 लाख रुपीस इन अ ईयर। लोग क्या सजेशन देते हैं कि सर अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो एटलीस्ट एड्स ऑन कर दो, वहां से जो पैसा आएगा वो चैरिटी में दे दो। लोगों को ये लगता है कि आइडिया कभी मेरे माइंड में आया ही नहीं है ना। हाँ, मैं तो भोंदू हूँ, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप में से कोई है जो इसका आंसर देना चाहेगा, जो समझ पा रहा है मेरी थॉट प्रोसेस को कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर रहा? सर, अगर जैसे हम एक आपकी वीडियोस के लिए अगर सर्च करते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में यही होता है कि हाँ हमें एक मोटिवेशन चाहिए। अगर उसमें एड्स आएंगी तो थॉट प्रोसेस में एक ब्रेक लग जाएगा और मतलब एक जो माइंड में था कि हमें मोटिवेट होना है, उसकी बजाय हमारा ध्यान में भी उस एड में चला जाए और जहाँ हम पूरी तरह से मोटिवेट हो सकते थे वहाँ हम ना हो। एग्जैक्टली, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। वो ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वैसे तो मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर ऑफर इज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एट ऑल। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को इनडायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, यानी मेरे फ्रेंड सर्कल के थ्रू या ऐसे कुछ लोगों के थ्रू जिनको मैं जानता हूं। और अभी रिसेंटली कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। और उनमें से एक है जिन्होंने मुझे एक ओपन ऑफर दिया है कि अगर मैं अपनी जो वीडियोस हैं उनका राइट उनको दे देता हूं, यानी कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, तो दे विल गिव मी अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। वो अमाउंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज मोर देन 100 करोड़। मैंने इमीडिएटली उनको मना कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। 100 करोड़ क्या, अगर आप 1000 करोड़ दोगे तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो एक बार थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो इतना बड़ा अमाउंट मेरे को दे रहे हैं उसके पीछे उनका क्या मोटिव है। बड़ा सिंपल है कि अगर मेरा जो कंटेंट है, यानी कि मेरी जो वीडियोस हैं, वो YouTube से हट जाती है और किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर चली जाती है, तो सोचो क्या होगा। आज मेरे YouTube चैनल के ऊपर 100 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं, दैट इज मोर देन 1 बिलियन व्यूज। अब जैसे ही मेरा जो कंटेंट है वो YouTube से हट जाता है और वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, तो एक झटके में उस प्लेटफॉर्म को लाखों लोग मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि 1 करोड़ लोग हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। इस 1 करोड़ में से कम 10% लोग तो ऐसे होंगे जो कि 100 रुपए महीने का स्पेंड करने के लिए तैयार होंगे। तो एक झटके में उस प्लेटफॉर्म को, वो जो OTT प्लेटफॉर्म है, उसको एक झटके में 10 लाख लोग मिल जाएंगे। और अगर 10 लाख लोगों से 100 रुपए महीने का भी लिया उस प्लेटफॉर्म ने, तो उनको मिलता है एक महीने का 10 करोड़, यानी कि एक साल का 120 करोड़। तो वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए मेरे को दे करके, उनका अपना बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस ऑफर को मैं तो मना कर सकता हूं, चाहे 100 करोड़ क्या, मेरे को कोई 1000 करोड़ भी देगा तो मैं मना कर सकता हूं। लेकिन क्या मेरी आने वाली जनरेशंस वो मना कर पाएंगी? ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा मेरे कंटेंट की वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। तो मान लो अगर मेरी फैमिली के पास में आज से 50 साल बाद कोई आता है और आकर के बोलता है कि ये लो 1000 करोड़ और आपको सिर्फ इस पेपर के ऊपर साइन करना है, बाकी सारा काम हमारा है, तो क्या वो मना कर पाएंगे उस 1000 करोड़ के लिए? तो ये सवाल मेरे को अंदर ही अंदर तंग करने लग गया। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने प्लेज लिया था जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लूंगा अपने इन सेशंस का। अब मैं उस प्लेज में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं कि सिर्फ जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी मेरे सेशंस फ्री ही रहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसका मैंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला है कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरी डेथ के बाद में मेरी सारी वीडियोस, जो भी वीडियोस YouTube पे मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी उस टाइम पे, सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। पब्लिक डोमेन का मतलब होता है कि वो फ्री फॉर ऑल होगी, पूरी दुनिया के लिए। यानी जैसे ही मेरी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी तो उसके बाद में कोई भी मेरी जो वीडियोस हैं उससे 1 रुपए भी नहीं कमा सकता है, फिर चाहे वो मेरा कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। वो वीडियोस हमेशा के लिए, यानी आने वाले हजारों सालों के लिए फ्री फॉर ऑल हो जाएगी। अब मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद में बहुत सारे समझदार लोग आएंगे, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय देंगे। वो कहेंगे सर अगर आपको जरूरत नहीं है पैसे की तो कोई बात नहीं, आप ये 100 करोड़ रुपए उनसे ले लो और जा करके चैरिटी कर दो, किसी ना किसी का बेनिफिट हो जाएगा। तो उनके लिए मेरा एक सवाल है कि ठीक है मैं ये पैसा ले लूंगा, चैरिटी में दे दूंगा, जिससे कुछ लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि वो लोग जो 100 रुपए महीने का नहीं दे सकते, उनका क्या होगा? कि अभी जो करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से मैं मानता हूं कि 90% ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए महीने का अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? उनको मेरी वीडियोस कैसे मिलेंगी? ये सबके लिए है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई भी है, मेरी वीडियोस सबके लिए थी, सबके लिए है और सबके लिए रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि जब एक बार मेरी वीडियोस पब्लिक डोमेन में आ जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में मेरी जो वीडियोस हैं वो किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में दिखाई जा सकती है। उसके लिए उनको किसी से भी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट वो तो आज भी दिखाई जा रही हैं।
और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको करने का मेरा एक ही मोटिव है कि किसी का कुछ बेनिफिट हो सके, किसी की लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सके, किसी की लाइफ में थोड़ी सी इंस्पिरेशन आ सके। तो जब तक वो हो रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार वो पब्लिक डोमेन में चला जाएगा तो कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं और कुछ है जो नहीं की जा सकती। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी फ्री फॉर ऑल, कि कोई भी किसी भी तरीके से किसी से भी पैसे नहीं लेने हैं मेरी वीडियोस के नाम पर, यानी कि डोनेशन के नाम पर, सब्सक्रिप्शन के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो फ्री फॉर ऑल होगी, उसको हर कोई देख सकता है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। यानी कि सिंपल है कि जब मेरी वीडियोस पब्लिक डोमेन में चली जाएगी तो वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो सकती है, नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज की जा सकती है। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर उसको देख करके किसी का बेनिफिट हो रहा है और उसको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं उन वीडियोस को देखने के, तो उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड किया जा सकता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हुनर को हमारे तुमने तराशा, आँखों में झांकी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखे, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुका